2 जून 1995 मायावती के साथ जो लखनऊ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हुआ, आप ये कहते हैं कि वो अचानक हुआ और वो नफरत के चलते नहीं हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था, वो बीजेपी का षड्यंत्र था। तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि ताकि आप लोग क्या कर रहे थे? ताकि सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन को तोड़ा जा सके। और आप इतने कमजोर थे, आपकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं थी। हाँ, ये 206 हड्डियां आपके बदन की कहां चली गई थी? बीजेपी जो है वो मायावती पर ये सब करवाती रही और आप लोग वहां बैठे देखते रहे। मायावती ये कह रही हैं अपनी आत्मकथा में, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट के सफरनामे में, कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का प्रयास किया। इस घटना के अगले दिन बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला बनी और गेस्ट हाउस कांड के बाद वो बनी। आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या 95 में क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। गेस्ट हाउस कांड में जो एक दलित महिला के साथ हुआ था वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। व्हाट आर यू सेइंग फराज भाई? अब हो गया क्योंकि शीर्ष नेतृत्व है, कितने दलित चेहरे समाजवादी पार्टी में है? लेट्स बिगिन। अध्यक्ष कौन है? आपको अध्यक्ष कौन है? दलित अध्यक्ष नहीं, आपको मतलब अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन है? अच्छा ठीक है, अध्यक्ष नहीं, चलिए छोड़ देते अध्यक्ष नहीं। सांसद नेता? फैजाबाद से सांसद कोई नेता बताइए। संसद में नेता। मेरी प्यारी बहन, नेता प्रतिपक्ष दलित है? मेरी प्यारी बहन, आरके चौधरी नेता प्रतिपक्ष दलित है? आपको क्या आरके चौधरी छोटे नेता दिखते हैं? आपको अवधेश पासी का छोटे नेता दिखते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आप ग्लास को आधा देखना चाहती हैं। मैं पीडीए की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पासी भाई को आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। मैंने किसी ने हाथ पकड़ा आपका? ये सभी चौका पर बैठे हुए हाथ पकड़ा आपका? बनाइए ना। कौन रोक रहा है आपको पासी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में? मतलब अगर पीडीए करना है, आपको वोट चाहिए ए अल्पसंख्यक का, डी दलित का, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में ना डी दलित का। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दलित जिस आदमी के चेहरे में मान्यवर काशीराम साहब का चेहरा देख रहे हैं, उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है, वही उनके आंसू पोंछेंगे दलितों के। अभी आपने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। आपको पता है कि जब गेस्ट हाउस वाला हादसा हुआ था उस समय माननीय बहन जी के जो ओएसडी थे उनका नाम है सुरेश चंद्र गौतम। मैं आपके इतने बड़े चैनल पर उनका नाम ले रहा हूं, वो उस वक्त ओएसडी थे या उससे पहले थे मुझे इतना याद नहीं। आज वो हमारी पार्टी में है और हमारी पार्टी में एक सीनियर लीडर है। उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई तो उन्होंने कोई उसको प्रायोजित चीज नहीं बताई। एज पर सुरेश चंद्र गौतम वो एक हादसा था, क्योंकि वहां पर कुछ विधायक जो थे वो बंद कर लिए गए थे उन भारतीय जनता पार्टी के उसके द्वारा, और कुछ विधायक ऐसे थे जो सरकार चाहते थे कि चलती रहे। देखिए, बहन जी ने जो आज बोला है ये उसका जून 1995 में ही इसका प्रतिबिंब देख सकती हैं। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी खड़ी की, जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, उनमें से एक का नाम है लालजी वर्मा। रूबिका जी वो आज कहां हैं? आरके चौधरी जी जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, वो आज किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे? आरएस कुशवाहा जी आज कहां हैं? सुरेश चंद्र गौतम जी का मैंने आपको नाम लिया ही, और तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं। तो देखिए, बहन जी को ये देखना पड़ेगा कि जिस पार्टी को ऑक्सीजन 1993 में श्रद्धेय नेताजी ने दी थी, जब उनके साथ गठबंधन किया तो उनकी सीटें 13 से 67 हुई। उसी पार्टी को 2019 में आज के मान्यवर काशीराम, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2019 में गठबंधन करके उसको ऑक्सीजन दी। मैं इसका नाम बता रहे थे जिनको फोन किया आपने? सुरेश चंद्र गौतम जी का। अच्छा, तो मैं सुरेश चंद्र गौतम जी को ज्यादा उन तरजीह दूं या मायावती को, जिनके साथ ये घटना हुई थी? और अगर आप मेरी बात सुनिए ना, अब मैंने आपको सुना, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं टोका। आप भी अब मुझे सुनेंगे और मैं जिस सवाल का जवाब चाह रही हूँ आप मुझे वो सवाल का जवाब देंगे। 2 जून 1995 मायावती के साथ जो लखनऊ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हुआ, आप ये कहते हैं कि वो अचानक हुआ और वो नफरत के चलते नहीं हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था, वो बीजेपी का षड्यंत्र था। तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि ताकि सपा, तो आप लोग क्या कर रहे थे? ताकि सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन को तोड़ा जा सके। अच्छा, और सुनिए, आप मायावती जी का नाम ले रहे हैं। और आप इतने कमजोर थे, आपकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं थी। हाँ, ये 206 हड्डियां आपके बदन की कहां चली गई थी? बीजेपी जो है वो मायावती पर ये सब करवाती रही और आप लोग वहां बैठे देखते रहे। मायावती ये कह रही हैं अपनी आत्मकथा में, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट के सफरनामे में, कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का प्रयास किया। इस घटना के अगले दिन बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला बनी
और गेस्ट हाउस कांड के बाद वो बनी है। आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या 95 में क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? अब आप चिल्ला चुकी हो तो मैं बोलूं? मैं चिल्ला नहीं चुकी हूं। आप लोग झूठ को ऐसा उसका गला घोटते हैं, सच का ऐसा गला घोटते हैं ना आप लोग, आपको लगता है हम सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं। मैं पढ़ लिख कर बैठती हूँ फराज साहब, आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। एक औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। गेस्ट हाउस कांड में जो एक दलित महिला के साथ हुआ था वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। व्हाट आर यू सेइंग फराज भाई? अब हो गया रूबिका जी। आप पढ़ लिख करके बैठती हैं तो क्या आप ये पढ़ लिख करके बैठी हैं रूबिका जी? कांशीराम जी ने अपना ओहदा किसे दिया? मुलायम जी को दिया, अखिलेश जी को दिया कि मायावती को दिया? कांशीराम जी ने किसको? तो आप जो कह रहे हैं प्रतिबिंब दिखता है कांशीराम का अखिलेश जी के चेहरे में, तो ये प्रतिबिंब कांशीराम जी को क्यों नहीं दिखा? उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा? ये जनता तय करेगी या आप तय करेंगी? जनता ने तो तय किया, मैं तो अभी बता रही हूं आपको। जनता ने 2024 में नहीं, रूबिका जी बस। When this lady did not even come out, did not do even a single rally, 44% was standing by her. जनता ने 2024 में ये तय कर दिया कि मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा मिशन है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। और आप पढ़ लिख करके बैठती हैं। वंडरफुल फराज भाई, वंडरफुल। नो वेट फराज भाई वेट। अगर आप लोगों को यह मिशन पूरा करना है, प्लीज टेल मी, कोर टीम में जो कि शीर्ष नेतृत्व है, कितने दलित चेहरे समाजवादी पार्टी में है? लेट्स बिगिन। अध्यक्ष कौन है? आपको अध्यक्ष कौन है? दलित अध्यक्ष नहीं, आपको मतलब अध्यक्ष होगा तभी अध्यक्ष कौन लड़ाई है? होगी। अच्छा ठीक है, अध्यक्ष होगा तभी। अच्छा कोई बात नहीं, अध्यक्ष नहीं, चलिए छोड़ देते, अध्यक्ष नहीं। सांसद नेता? फैजाबाद से सांसद कोई नेता बताइए। अवधेश पासी का नेता नहीं है? अवधेश पासी का नेता नहीं है? क्या वो दलित नहीं है? फैजाबाद की हिस्ट्री में बताइए। अगर फैजाबाद से क्या अवधेश पासी जी को क्या हमने सांसद नहीं बनाया? और फैजाबाद एक ऐसी सीट थी जहां पर अयोध्या भी आता था। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा। और दलितों में मुझे बताइए, अभी आर.के. चौधरी जी क्या दलित नहीं है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? गिनाइए ना कितने संसद में अभी कितने दलित नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष आर.के. चौधरी जी क्या दलित नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रॉब्लम पता है क्या रूबिका जी? प्रदेश अध्यक्ष कौन है आपका? मैं बता रहे जो आपके मुख्तार में है, इख्तियार में है, वो बताइए। प्रदेश अध्यक्ष जी पीडीए का हिस्सा हैं और वो ओबीसी समाज से आते हैं। आप कह रहे हैं कांशीराम का प्रतिबिंब दिखता है अखिलेश यादव में। मैं कह रही हूँ शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित हैं? गिनाइए मुझे नाम। शीर्ष नेतृत्व में आप एक बात बताइए, पॉलिसी मेकिंग में, पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कितने दलित हैं? मुझे नाम गिनाइए। सुनिए बताइए। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत दलित की जैसी बनती है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मैं पीडीए के अगवा की बात कर रही हूँ सर, अलंबरदार की बात कर रही हूँ मैं। पीडीए के जो अगवा हैं, पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में कितने दलितों, अल्पसंख्यकों और आदि शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित? मेरे प्यारे भाई, शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित? मैं बात खत्म कर दूंगी। मेरी प्यारी बहन, नेता प्रतिपक्ष दलित है? मेरी प्यारी बहन आर.के. चौधरी नेता प्रतिपक्ष दलित है? आपको क्या आर.के. चौधरी छोटे नेता दिखते हैं? दलित है? आपको अवधेश पासी क्या छोटे नेता दिखते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आप ग्लास को आधा देखना चाहती हैं। मैं पीडीए की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पासी भाई को, मेरे पासी भाई को आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। किसी ने हाथ पकड़ा आपका? ये समीर चौगावकर बैठे हुए हाथ पकड़ा आपका? बनाइए ना। कौन रोक रहा है आपको एक पासी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में? मतलब कौन रोक रहा है? जब पीडीए करना है, अगर आपको वोट चाहिए ए अल्पसंख्यक का, डी दलित का, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में ना डी दलित। कब बनाएगी दलित को? आज आपने पूछेगा भारतीय जनता पार्टी इनकी हैसियत हो तो बताएगी दलित को कब बनाएगी? हमको पीडीए का नारा भी देते हैं। आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही। कैसी बात कर रही हैं आप रूबिका जी? इस देश के दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आप नहीं देख रही हैं क्या? आप तो संघ को फॉलो नहीं करते ना। आपको तो चिढ़ है ना संघ से, फॉलो करते हैं और एलर्जी है ना संघ से। तो फिर आप कब किसी दलित को, किसी पासी को, किसी जाटव को शीर्ष नेतृत्व में, मैं कह रही हूं, जगह देंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? या किसी अल्पसंख्यक को? हो गया। हाँ, मैं कह रही हूं, मेरा भाई फराज किदवई हो गया ना, क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता? सुनिए सिर्फ फराज किदवई वोट लेकर आएगा। मैडम सुनिए तो, अरे सुनिए, आप इतना ज्यादा उत्तेजित मत होइए। उत्तेजित नहीं हो रही हूं मैं, आपके झूठ को बेनकाब कर रही हूं। बिल्कुल झूठ। कैसा झूठ? कहां का झूठ? इस देश की जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश में तय कर दिया कि इस देश के जननायक
को इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी और इस देश के अब मैं दलितों आपको को एक आखिरी माननीय मौका काशीराम साहब का मैं चेहरा अब किसी आपको में आखिरी दिखता मौका है दे तो रही हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी में अब दिखता मैं है। आपको आखिरी मौका दे रही हूं। स्टूडियो से नहीं तय होगा, ये फराज जनता भाई तय बिल्कुल करेगी। नहीं होगा। ये स्टूडियो जनता से तय करेगी। मैं कह रही हूँ जनता ने तय स्टूडियो कर से दिया है। तय कैसी नहीं बात करी होगा। आप? मैं कह रही हूँ स्टूडियो से तय नहीं होगा। ठीक है, स्टूडियो से कौन, मेरी क्या हैसियत, मैं अदनी से एंकर, मेरी क्या औकात सर कि मैं स्टूडियो से बैठकर कुछ मैडम, तय कर आपको लूंगी। करोड़ों लोग सुनते नहीं, मैं कह रही हूँ मेरी कोई हैसियत नहीं। आपको सड़कों करोड़ों पर लोग फैसला होगा। मुझे ये बताइए, जब आपकी सरकार आई थी तो आप लोगों ने सड़कों के नाम, जो दलितों के जिलों के नाम जो थे, वो क्यों बदल दिए? आपकी सरकार आते ही व्हाई डिड यू चेंज द नेम्स? अब आप कांचीराम नगर का जिनका प्रतिबिंब आपको अखिलेश जी में दिखता बिल्कुल है, दिखता वो है नाम क्यों रूबिका बदल जी, दिया? बिल्कुल दिखता है। क्यों कासगंज बिल्कुल का दिखता नाम है।